ठीक है, आज की जो क्लास होगी उसमें हम उसके आगे पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन की क्लास थी। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग जहाँ तक डिस्कस किए थे, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन एंड जो आपके उसके फैक्टर थे उनको उसके आगे देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक लोड की भविष्यवाणी, यानी कि प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोड, इसको आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लोड की भविष्यवाणी। इस टॉपिक का भविष्यवाणी का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे। भविष्यवाणी का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, जिन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक की सप्लाई प्रदान करनी होती है उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लोड को जानना निरंतर आवश्यक होता है। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उस जगह पे पहुंचाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है आप ये जानना चाहेंगे कि वहां पे एक तरह से आप ये कहें कि भविष्यवाणी करना चाहेंगे कि वहां पे या फिर उस जगह पे कितनी बिजली की आवश्यकता या कितनी बिजली आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जो मेन कारण होते हैं, मेन फैक्टर होते हैं, उस पर निर्भर करती है। वो मेन फैक्टर की बात कर लेते हैं। पहला आपका जो मेन फैक्टर भी हम आपको बोर्ड पे लिख के बताएंगे और उसको समझाएंगे। मेजरमेंट ऑफ जून। सेकंड है नेचर ऑफ एरिया। थर्ड है पॉपुलेशन ऑफ एरिया। आपका 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद आते हैं 4th पॉइंट है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमंस।
कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक लोड निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, आपकी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 प्रकार के आपके जो कारक हैं ये आपको बताए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिक लोड पे को प्रभावित करते हैं या फिर इनको ही देख के या इनको समझ के प्रेडिक्शन किया जाता है। ठीक है, अब आपका इसमें पहला पॉइंट जो है ये है मेजरमेंट ऑफ जोन, यानी कि क्षेत्र की माप। इसको हिंदी में बोलेंगे आप क्षेत्र की माप। ठीक है, क्षेत्र की माप जिस क्षेत्र का इलेक्ट्रिफिकेशन करना होता है यानी कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी होती है उसका साइज जानना आवश्यक होता है, यानी कि उस जोन का या फिर उस जगह का साइज क्या है ये जानना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक लोड इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र की माप पर निर्भर करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक का लोड होगा कितना देना है वहां कितनी सप्लाई की आपूर्ति करनी है वो इसके जो जोन है उसके क्षेत्र पे ही निर्भर करता है कि उसका जो मेजर, इसीलिए मेजरमेंट ऑफ जोन जो है ये क्या है आपका एक कारक है जो कि इलेक्ट्रिक लोड पे निर्भर करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ एरिया, यानी कि जो एरिया की प्रकृति कैसे ये भी जानना होता है कि क्षेत्र की प्रकृति कैसे। इलेक्ट्रिक लोड इलेक्ट्रिफाइड किए जाने वाले क्षेत्र की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर क्षेत्र की प्रकृति का तात्पर्य क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार और गोलाकार। इसका मतलब नेचर का मतलब ये है कि वो जो एरिया है पहले तो आपका मेजरमेंट हो गया, फिर आप अगर नेचर की बात करेंगे तो वो किस तरह का है, गोलाकार है जो यानी एरिया क्या है गोलाकार है कि आयताकार है, मतलब किस तरह से वो क्या है फैला हुआ है। ठीक, उसकी बात करेंगे। फिर थर्ड आपका है पॉपुलेशन ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्र की जनसंख्या। जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात होगी या इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की बात होगी, ठीक है, या अगर ये कहें कि कोई एरिया है वहां पे आपको बिजली की आपूर्ति क्या करनी है देनी है, तो जाहिर सी बात है आप ये जरूर मेजर करेंगे या जरूर जानना चाहेंगे कि उस एरिया की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, उस एरिया की जनसंख्या कितनी है ये आप जानना चाहेंगे। तो यही बात आपके थर्ड पॉइंट में कही जा रही है कि पॉपुलेशन ऑफ एरिया, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ एरिया के द्वारा हम इलेक्ट्रिक लोड को क्या कर सकते हैं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसकी हिंदी होगी जनसंख्या की सघनता। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि प्रति यूनिट की जनसंख्या पर निर्भर करती है, यानी कि जो आपकी डेंसिटी जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी कैसी है, कैसे वो कितने एरिया में कितनी पॉपुलेशन है कैसे। ठीक है, ये निर्भर करता है। अगला आपका जो पॉइंट है वो बहुत ही मेन पॉइंट है ये वाला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमंस, यानी कि मनुष्यों के रहन सहन का स्तर। अब रहन सहन का तात्पर्य यहाँ से क्या है आप ये जान गए होंगे या समझ गए होंगे इतना बताने के बाद कि अब जो मनुष्य का स्टैंडर्ड होगा उसी तरह से वो क्या करेगा बिजली की जो आपूर्ति है वो क्या करेगा यूज करेगा। जैसे कि आप ये कह सकते हैं
एग्जाम्पल अगर आप लें कि कोई उच्च पदाधिकारी है, अगर रह रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो एसी का इस्तेमाल करेगा, फ्रिज का इस्तेमाल करेगा, कूलर का इस्तेमाल करेगा, हीटर का इस्तेमाल करेगा। मतलब कि अगर कहीं पे एरिया ऐसा है जहाँ पे उच्च अधिकारी या फिर बड़े लोग कह सकते हैं आप कि जिनका बैकग्राउंड अच्छा है या फिर जिनके पास पैसा है, सिंपल भाषा में कहें तो जिनके पास पैसा है, अगर उस तरह के इंसान या उस तरह की बॉडी अगर वहां पे रह रही है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप के लिए या फिर दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं अपनी सुविधा के लिए ये क्या करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का लोड भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, ये अगला पॉइंट जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमंस पे निर्भर करता है। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, यानी कि क्षेत्र का औद्योगिक विकास। अब जो इलेक्ट्रिक लोड का इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि प्रेडिक्शन आप जिसको बोलते हैं या भविष्यवाणी बोलिए, तो ये भी इस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह का है, यानी कि उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास कैसा है। जैसे कि औद्योगिक विकास से रहित क्षेत्रों की अपेक्षा औद्योगिक विकास क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी लोड क्या होती है, उच्च होती है। जाहिर सी बात है अगर उस एरिया में औद्योगिक विकास हुआ होगा तो वहां पे कुछ उद्योग, और आप ये जानते हैं कि जो उद्योग होते हैं उसमें जो मशीनें लगी होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा करती है। ठीक है, यानी कि उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, ज्यादा मशीनें ऐसी होती हैं जो कि आज के डेट में इलेक्ट्रिक के द्वारा ही चलती है। तो जाहिर सी बात है उनकी जो इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी वो क्या होगी, उच्च होगी इन कंपैरिजन जहां पे औद्योगिक विकास जिस क्षेत्र का नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगला आते हैं जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, वो है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की कॉस्ट। अब ये भी पॉइंट आवश्यक है, ठीक है, आपको समझने योग्य बात है। अगर एक एग्जांपल में अगर आपसे कहा जाए कि आज के डेट में आपको जितनी बिजली जितने जिस रेट पे मिल रही है, अगर आपको कहा जाए कि आपको बिजली फ्री मिलेगी, आप क्या करेंगे? अगर आपसे ये कहा जाए कि आज के दिन में आपसे कुछ चार्ज लिए जा रहे होंगे, लेकिन अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली आपको फ्री मिलेगी, तब आप क्या करेंगे? सबके घरों में ऐसे जितने इक्विपमेंट अधिकतर होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेंगे, कहीं पे फैन चल रहा है, कहीं पे कुछ भी चल रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है आप उतनी लापरवाही बरतेंगे, ठीक है, और उसके द्वारा इलेक्ट्रिक का जो लोड होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो आपूर्ति देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये भी एक फैक्टर आता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की जो कॉस्ट होगी, ठीक है, वो कितनी है, इकोनॉमिक है, ज्यादा सस्ती तो नहीं है, ज्यादा सस्ती है तो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ज्यादा महंगी तो नहीं है, ठीक है, ये भी टर्म्स क्या करता है आपका। अब आते हैं अगला टर्म, अगला एक आपका टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ये जानेंगे तो आपको जानना चाहिए।
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। अब तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक लोड की, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोड जो है उसको कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, आप ये कैसे जान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लोड आएगा वो कितना आएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ये जो टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड में करवा रहा हूं। आपको ये बताऊंगा कि कितने तरह के इलेक्ट्रिक लोड होते हैं और उनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है या अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, कुछ इस टाइप के आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड होते हैं। पहला आपको बताया गया है जो सामने आपको दिख पा रहा हो, घरेलू अर्थात आवासीय इलेक्ट्रिक लोड। घरेलू अर्थात आवासीय इलेक्ट्रिक लोड
यानी कि डोमेस्टिक लोड जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत घर की लाइट, फैन, रेडियो, अर्थात घर में यानी कि जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं जो बिजली से चलने वाली होती है उसका जो लोड होता है वो इसके अंदर सम्मिलित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं तो दूसरा पॉइंट आपको लिखा हुआ है कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड, यानी कि व्यावसायिक इलेक्ट्रिक लोड जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत व्यावसायिक अर्थात दुकान, लाइट संबंधी, फैन, इलेक्ट्रिक या सजावट, यानी कि दुकान में या आप जो भी कहें कि व्यवसाय के रूप में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली का, जैसे कि आपका कोई दुकान वगैरह है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जहां से आपकी इनकम आ रही है और वो आपका एक तरह से व्यवसाय है और वहां पे आप इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो वो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड इसकी बात कर रहे हैं, इसको औद्योगिक इलेक्ट्रिक लोड बोला जाता है। अब ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड क्या होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाता है उसे आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड बोलते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है उनको कई भागों में डिवाइड किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि कुछ इंडस्ट्री छोटी होती है, कुछ इंडस्ट्री बड़ी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से कई पैमानों या फिर प्रेरक के अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उसी प्रकार आपके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड को भी उसी के अंतर्गत आता है। जैसे पहला आपका आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के आप बारे में आप जानते हैं, जिसको आप कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अब इनकी जो सप्लाई होती है वो 5 मेगावाट तक होती है, यानी कि एक अगर आपका कुटीर उद्योग है वहां पर उसकी सप्लाई जो है 5 मेगावाट तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका लघु पैमाना उद्योग, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा। अब यहाँ पे 5 से 25 किलोवाट सब होता है, सॉरी मैं वो किलोवाट होगा, मेगावाट नहीं हुआ, जैसे मैंने इसके पहले शायद बताया है। ठीक है, ये आपका पहला जो मैंने बताया वो 5 किलो। ठीक है, और जो आपका स्मॉल स्केल है 5 से 25 किलो। थर्ड आपका आता है मध्यम पैमाना उद्योग, यानी कि मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपका 25 से 100 किलोवाट। उसके बाद आते हैं दीर्घ पैमाना उद्योग, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें 100 से 500 किलोवाट तक आपकी सप्लाई होती है। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट होता है वो हाई स्केल इंडस्ट्री होता है, यानी कि लार्ज स्केल से थोड़ी सी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है वहां पे बिजली की आपूर्ति या इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति ज्यादा देनी पड़ती है, तो वो 500 किलोवाट की ये पैमाना। अब नेक्स्ट है आपका नगर पालिका इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, नगर पालिका इलेक्ट्रिक 4th नंबर पे जो है इसके अंतर्गत स्ट्रीट लाइटिंग, यानी कि जो रोड पे लाइट लगी होती है वो, मार्केट लाइटिंग यानी कि जो मार्केट में लाइट लगी होती है, पार्क लाइटिंग यानी कि जो पार्क में लाइट लगी होती है वो, उसके बाद गार्डन लाइटिंग यानी कि जो गार्डन वगैरह में लाइटिंग की व्यवस्था होती है वो, और ट्रैफिक सिग्नल लाइटिंग आदि इलेक्ट्रिक लोड सम्मिलित होते हैं। यानी कि आप इन सब चीजों को देखते होंगे तो आपके मन में एक विचार आता होगा कि चलिए ठीक है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसका बिल तो हम दे देते हैं, लेकिन जो रोड पे लाइट जलती है, जो पार्क्स में लाइट जलती है या फिर जो सिग्नल्स पे लाइट जलती है वो किसके अंतर्गत, वो लाइटिंग की व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है। तो आपको आज ये क्लियर हो गया होगा
कि ये नगर पालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इनको कई भागों में डिवाइड किया गया। पहला लाइट इलेक्ट्रिक लोड, जो कि मैं अभी बात कर रहा था, आपको लाइट के बारे में बता रहा था। दूसरा आता है जल इलेक्ट्रिक लोड। अब जल इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत ओवरहेड वाटर टैंक को जल भरने के लिए मोटर पंप, यानी कि जो आपके वाटर टैंक्स होते हैं उनको फिल करने के लिए पानी दिया जाता है, पानी की सप्लाई दी जाती है, उसके लिए मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर को चलाने के लिए बिजली की जो आवश्यकता होती है, वो बिजली जो ली जाती है वो भी आपकी नगर पालिका के अंतर्गत आती है, और वो जल इलेक्ट्रिक लोड यानी कि वाटर इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और भी ड्रेनेज वाटर मोटर पंप या अन्य जल की जो सप्लाई होती है उसको मोटर पंप आदि से इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंचाई इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इरिगेशन इलेक्ट्रिक लोड। आप जानते हैं जो खेत वगैरह होते हैं उनकी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की आवश्यकता के लिए जो आपके डीजल्स वगैरह है, पहले तो डीजल्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो उतना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करके पानी की जो आपूर्ति है सिंचाई के लिए उसको पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखते होंगे कि कुछ जो आपके सरकारी ट्यूबवेल वगैरह लगे होते हैं, तो उसकी जो सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई या इलेक्ट्रिक जो लोड होता है, वो इरिगेशन इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक लोड, 6 पॉइंट है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रेन, ट्राम, ट्राली बस, मेन इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम, शहरी तथा अल्प शहरी इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम आदि का इलेक्ट्रिक लोड सम्मिलित होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका माइनिंग इलेक्ट्रिक लोड। 7th पॉइंट है आपका माइनिंग इलेक्ट्रिक लोड, यानी कि खानों से संबंधित इलेक्ट्रिक लोड। इसके अंतर्गत पृथ्वी, कोयले, तेल, धातुएं आदि निकालने के लिए खुदाई करने वाली जो मशीनें प्रयोग की जाती है या उपयोग की जाती है, उसमें जो बिजली की सप्लाई की जरूरत पड़ती है या जो बिजली इस्तेमाल किया जाता है उसका जो लोड होता है वो माइनिंग इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है या माइनिंग लोड इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक लोड, यानी कि सरकारी इलेक्ट्रिक लोड। इसके अंतर्गत स्टेशनीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार के अधीन जो उद्योग होती है, जो मिल्स होती हैं, जो कारखाने होते हैं आदि का लोड सम्मिलित होता है, जैसे डिफेंस फैक्ट्री, स्टील प्लांट आदि। इसके लिए अलग तथा व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक मीटर प्रदान किया जाता है। इसकी जो सप्लाई होती है, तब से ये कहा जाए कि अलग जगह से इसकी सप्लाई की जाती है या वितरण की प्रक्रिया की जाती है। अगला आपका जो लास्ट है स्पेशल इलेक्ट्रिक लोड। इसके अंतर्गत विशेष औद्योगिक प्लांट जैसे फर्टिलाइजर फैक्ट्री, केमिकल्स प्लांट, एंटीबायोटिक प्लांट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या इलेक्ट्रिकल लूप आदि। तो ये तो आपकी बात हो गई जो आपके इलेक्ट्रिक लोड होते हैं, यानी कि जो डिफरेंट टाइप से आपकी बहुत टाइप प्रकार के
जो आपके डिफरेंस टाइप्स के ये आपके इलेक्ट्रिक लोड होते हैं उसको जानेंगे। ठीक है, ये आपको मेनली कुछ टाइप होते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक होगा, ठीक है, ये होगा आपका जो फॉरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इलेक्ट्रिक लोड एस्टिमेट जो सेक्टर है, यानी कि ये भी आपका मिलता जुलता है जो मैंने इसके पहले टॉपिक करवाया है, प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। इस टॉपिक को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं या फिर जो भी पढ़ के अच्छा निकलता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट है। बाकी मैं जो भी पढ़ाया हूँ वो उतना इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट नहीं है, बट ये टॉपिक कोर सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है, इसमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही दी गई है कि आप इलेक्ट्रिसिटी तो बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना तो लेंगे, लेकिन उसको कैसे आप इकोनॉमिकल बना सकते हैं, कैसे आप उसको सस्ता बना सकते हैं, या फिर कैसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस एरिया में इतनी सप्लाई की आपूर्ति अगर दी जाए तो ये बहुत है। यानी कि और भी कई सारे पहलू हैं जो देखा जाए तो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वजह से इस चैप्टर को सही से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला आपका टॉपिक है, हम उसको करवा देते हैं, फैक्टर फॉर कॉस्टिंग ऑफ फ्यूचर इलेक्ट्रिक लोड एस्टिमेट। किसी पावर प्लांट की डिजाइनिंग करते समय उसकी यथोचित या अभिकल्पित कैपेसिटी का जानना आवश्यक होता है। इसके लिए पावर प्लांट में अधिकतम क्षेत्र में जो आपके फ्यूचर इलेक्ट्रिक लोड की स्थिति तथा उसका जो आगणन की जानकारी होती है वो अत्यंत आवश्यक होती है। यह सारे इलेक्ट्रिक लोड का आगणन जो यानी कि निम्नांकित कारणों पर निर्भर करता है। अभी निम्नांकित यानी कि जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट, यानी गुजरे हुए समय में जो आपके संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रिक पावर की बढ़ती डिमांड की दर पे इलेक्ट्रिक लोड की गणना क्या है, उस गणना पे निर्भर करती है। सेकंड है इलेक्ट्रिक पावर की वर्तमान डिमांड, यानी कि प्रेजेंट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। विभिन्न प्रकार से बहुत से उद्योगपति तथा उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान समय में की जा रही इलेक्ट्रिक पावर की उच्चतम डिमांड पर इलेक्ट्रिक लोड का जो आगणन है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट है उद्योगों की प्रगति पर, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जिस तरह से होगा उस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक लोड की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आप इंडस्ट्री ज्यादा सेकंड हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक की आपकी डिमांड बढ़ने के साथ साथ आपको सप्लाई की आपूर्ति भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो मेनली ज्यादातर इलेक्ट्रिक पे ही निर्भर करती है, क्योंकि अगर अदर फ्यूल का इस्तेमाल करके वो अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे तो जो प्रोडक्शन वो कर रही है वो उतना सस्ता नहीं होगा जितना आपको सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो उनके लिए इकोनॉमिकल नहीं, तो इनडायरेक्टली वो हमारी और आपकी जेब भी मानी पड़ेगा। इस वजह से इसका निर्धारण उद्योग पर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पर निर्भर करता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक होगा आपकी मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोड, यानी कि इलेक्ट्रिक लोड संबंधी भविष्यवाणी करने की जो विधियां होती हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी कौन कौन सी जो विधियां होती हैं उसको डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। आज की क्लास में इतना ही, कि हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे जो भी